नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे धर्म के बारे में जिसका असर पूरी दुनिया में हुआ, बुद्धिज्म। यह कहानी है एक राजकुमार की जो बन गया एक महान गुरु, गौतम बुद्धा। सिद्धार्था गौतमा का जन्म लगभग 563 बीसीई में हुआ था। उनके पिता थे सुदोधाना, शाक्य क्लान के चीफ, और मां थी महामाया। जन्म के समय महामाया ने एक सपना देखा था, एक डिवाइन सेफ्ट हाथी उनके गर्भ में था। इसी वजह से हाथी को बुद्धिज्म में पवित्र माना जाता है। ऋषि कौंडिन्य ने जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्था या तो एक महान किंग बनेंगे या एक महान टीचर। पिता सुदोधाना को लगा उनका बेटा किंग बनेगा, इसलिए उन्होंने सिद्धार्था को दुनिया के दुखों से दूर रखा। सिद्धार्था की शादी यशोधरा से हुई और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। परंतु उनका जीवन बदल गया 29 साल की उम्र में। एक दिन उन्होंने अपने चारियोटीर के साथ बाहर जाकर चार महादुख देखे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। यह देखकर उन्हें जीवन के दुख का एहसास हुआ। इसी मोमेंट के बाद उन्होंने अपना राज्य, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। उन्होंने 49 दिन तक गहरी मेडिटेशन की और बोध गया में एक बोधि ट्री के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से वे बुद्धा कहलाए, यानी द एनलाइटेंड वन। अपने 4 शिष्यों के साथ मिलकर बुद्धा ने अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। उन्होंने जो ज्ञान दिया यूस हम धमा कहते हैं। उनकी मुख्य शिक्षा थी 4 नोबल ट्रूथ्स। जीवन दुख से भरा है, दुख का कारण है इच्छा और मोह समुदाय। दुख का अंत हो सकता है निरोधा। दुख से मुक्ति का रास्ता है 8 फोल्ड पाथ मगा। चलिए अब जानते हैं 8 फोल्ड पाथ के बारे में। राइट व्यू, सच्चे दृष्टि से दुनिया को देखना। राइट इंटेंशन, सही नियत रखना। राइट स्पीच, झूठ और कठोर शब्दों से दूर रहना। राइट एक्शन, अच्छे कर्म करना। राइट लिवलीहुड, ऐसे काम से जीविका चलाना जो किसी को हानि न पहुंचे। राइट एफोर्ट मैन, और कर्मा में सुधार लाना। राइट माइंडफुलनेस, हर पल में सच्चे रहना। राइट कंसंट्रेशन, ध्यान और समाधि की अभ्यास करना। बुद्धा ने कर्मा और निर्वाणा पर भी जोर दिया। निर्वाणा का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। उन्होंने ईश्वर और आत्मा के सिद्धांत को नहीं माना, इस वजह से उन्हें अग्नोस्टिक कहा जाता है। उन्होंने प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। किसी प्रकार का हिंसा उनके टीचिंग्स के विरोध में था। बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद कई बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी हुए जिसमें उनकी टीचिंग्स को लिखा गया। पहली काउंसिल, जो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, राजगीर में किंग अजातशत्रु के द्वारा बुलाई गई थी। इसी में विनया पिताका, सुट्टा पिताका और अभिधम्म पिताका लिखे गए। दूसरी काउंसिल, जो 383 ईस्वी पूर्व में हुई, कल अशोका ने करवाया। इसमें थेरावादा और महासंघिकस नामक 2 संप्रदाय बन गए। तीसरी काउंसिल, जो 250 ईस्वी पूर्व में हुई, किंग अशोका ने पाटलिपुत्रा में करवाया। मंक मोगलिपुटा तिस्सा ने इस काउंसिल को लीड किया। यहीं पर कथावाथु ग्रंथ भी लिखा गया। चौथी काउंसिल, जो 72 ईस्वी में हुई, किंग कनिष्का ने कश्मीर का एक कुंदलबान में करवाया। इसी जगह पर बुद्धिज्म 2 स्कूल्स में डिवाइड हो गया, हिनायाना और महायाना। हिनायाना में बुद्धा को एक टीचर माना गया, आइडल वर्शिप नहीं किया गया और पाली लैंग्वेज को फॉलो किया गया। जबकि महायाना में बुद्धा को भगवान माना गया, इमेज वर्शिप शुरू हुई और संस्कृत लैंग्वेज अपनाई गई। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ बुद्धिज्म में भी गिरावट आई। कुछ इंटरनल फैक्टर्स दे रिचुअल्स और डोनेशंस बढ़ने लगे। संस्कृत का यूज होने लगा जो आम लोगों से दूरी बनाता था। रॉयल पैट्रोनेज की कमी हो गई और मल्टीपल सेक्ट्स में विभाजन भी हुआ। एक्सटर्नल रीजंस भी थे, जैसे भक्ति मूवमेंट की वजह से हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ। पुष्यमित्रा शुंगा और शशांक जैसे रूलर्स ने बुद्धिस्ट मंक्स पर अटैक किया। और सबसे बड़ा झटका था बख्तियार खिलजी का अटैक, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आज भी बुद्धा की टीचिंग्स दुनिया भर में लोगों को शांति, अहिंसा और माइंडफुलनेस का पाथ पढ़ाती है। बुद्धिज्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि एक जीवन का मार्ग है।